आम का सीज़न चल रहा है। मार्केट में बहुत ही अलग-अलग तरह के रसीले, टेस्टी आम आ रहे हैं। आम का रस तो आप लोग सभी बनाते होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए आम से बनने वाली बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी आसान है ना कि जब भी मैंगो का सीज़न आएगा ना, आप इसे ज़रूर बनाएँगे। इससे पहले भी मैं आम के पापड़ की रेसिपी लेकर आई थी। आई होप आपने बनाई होगी, एन्जॉय की होगी। और अगर रेसिपी नहीं देखी है ना, तो चैनल पर जाइए और आप देख सकते हैं कि आम से आप इज़िली आम पापड़ कैसे बना सकते हैं। तो चलिए पहले तो आज हम बनाते हैं आम से आम की बर्फ़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आम लिए हैं। ये केसर आम मैंने लिया है। जो भी आम आपके पास अवेलेबल हो आप आराम से लीजिए। तो 2 आम मैंने लिए, लगभग 400 ग्राम के लगभग ये आम है। तो आम को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इसका पल्प निकालेंगे। बहुत ईज़िली इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं। जो लोग मिठाई बनाने से थोड़ा कतराते हैं ना, वो इस आम से बनी बर्फ़ी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम चाशनी वगैरह नहीं बनाने वाले। तो देखिए इस तरीके से हम आम का पल्प निकाल लेंगे। जितनी आपको बर्फ़ी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें लेंगे। मैं यहाँ पर, आपने देखा 2 आम लिए हैं मैंने, उसके हिसाब से ही सारा मेज़रमेंट लूँगी। आम थोड़े पक गए थे, रसीले हो गए थे, तो इस तरीके से इसका जूस भी ऐसे निकल रहा है। कोई नहीं, हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे ना, तो सारी चीज़ें अच्छे से पीस जाएगी और मिक्स हो जाएगी। तो ये जितने आम मैंने लिए थे उसका सारा इस तरीके से पल्प मैंने बना लिया है। ये देखिए 2 आम से इतना सारा पल्प हमारा बन गया है। अब हमने लिया है यहाँ पर जार, और इस जार के अंदर सबसे पहले जो आम का पल्प हमने निकाल कर रखा है वो हम डाल देंगे, और उसके हिसाब से ही अब दूसरी सारी चीज़ें हम लेंगे। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए कोकोनट पाउडर लिया है मैंने। यदि आपके पास में गीला नारियल है ना, तो आप लीजिए, उससे बहुत बढ़िया रेसिपी बनेगी ये। मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं था ना, इसलिए मैंने ये डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है। तो ये मैंने ले लिया है लगभग 1 कटोरी। पूरी 1 कटोरी भरकर आप लीजिए। यदि आप गीले नारियल के टुकड़े लेते हैं ना, तो वो भी आप कम से कम 1.5 कटोरी लीजिए। तो ये डाल दिया है हमने इसके अंदर, और उसके बाद यहाँ पर लिया है ये मिल्क पाउडर। डेयरी व्हाइटनर मैंने लिया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने और लिया है, यानी टोटल मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है 2 चम्मच। आप चाहे तो डेयरी व्हाइटनर भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। दोनों में से यदि कुछ भी नहीं लेना चाहते ना, तब भी आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे मलाई। तो देखिए ये घर की ही मलाई ली है। सिंपली जो दूध गर्म करते हैं उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है ना, वही मैंने ली है। अगर आप बाजार वाली क्रीम लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि घर में रखी चीज़ों से हम इसे बनाने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें घर में रखी चीज़ों का ही इस्तेमाल करूँगी। तो 2 चम्मच भरकर यहाँ पर मैंने मलाई ली है। बहुत ही मज़ेदार ये मिठाई लगती है। बहुत ही बढ़िया आम का फ्लेवर इस मिठाई के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ पर ली है मैंने शक्कर। ये देखिए, तो ये आधा कप के लगभग मैंने शक्कर ली है। शक्कर की जो क्वांटिटी है ना, वो आप आम के हिसाब से लीजिए। यदि आम ज़्यादा खट्टे हैं तो उसके हिसाब से आप शक्कर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और यदि मीठे हैं तो उस हिसाब से आप शक्कर ले सकते हैं। देखो आधा कप में भी मैंने इतनी शक्कर बचा ली है, क्योंकि केसर आम लिया और केसर आम बहुत ही मीठा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल दी है, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। पल्स मोड पर हमें इसे ग्राइंड करना है, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए हमने इसे बहुत अच्छे से चला लिया है, और ये देखिए इसका जो प्यूरी है ना, बहुत ही बढ़िया बनी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो ये हमने इसकी प्यूरी बना ली है, रेडी हो चुकी है, और अब हमारी ये मिठाई बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। इतने पल्प से 10 से 12 बर्फी के पीस इजीली बन जाएंगे। तो चलिए अब ये बर्फी बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई। इसके अंदर हमने जो पल्प रेडी किया है वो हम डाल देंगे। अभी हमने इसे गैस पर नहीं रखा है। पल्प सारा कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद अब हम इसे रखेंगे गैस पर। याद रखिएगा, जब भी हम इसे पकाएंगे ना, तो गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। ये हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। तेज आंच पर हमें इसे नहीं पकाना है, और पकाते समय पूरी तरीके से कंटिन्यूसली हमें इसे हिलाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने कढ़ाई को रख दिया, और अब चम्मच की हेल्प से हम इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हमें इसे लो रखना है। क्योंकि हमने इसके अंदर शक्कर मिलाई है, तो जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा ना, वैसे वैसे इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से लिक्विड होती जाएगी। ये देखिए, जैसे जैसे गर्म हो रहा है वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है और लिक्विड होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे बॉईल होता जाएगा, पकता जाएगा ना, इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी।
गाढ़ी होती जाएगी। तो 10 से 15 मिनट में ये बहुत ही इजीली पक जाता है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे बिल्कुल हिलाते हुए हमें पकाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप इस सीजन ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन मानिए बहुत पसंद आएगी। एकदम डिफरेंट तरह की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही आसान है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है ना, तो अपने नियर डियर फ्रेंड्स सभी को ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए, धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जा रही है। आप देख सकते हैं साइड से कढ़ाई को भी छोड़ने लग गया है ना, यानी कि ये पकने की कंडीशन में आ चुका है। और ये देखिए आप, एकदम डो फॉर्म में बन चुका है। बस अब 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे। इससे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भरकर देसी घी। देसी घी डालने से जो हमारी बर्फी है उसके अंदर बहुत बढ़िया शाइनिंग आएगी, साथ ही बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, बहुत सॉफ्ट हमारी बर्फी बनेगी। तो 1 चम्मच भरकर हम इसमें पिघला हुआ देसी घी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने इलायची का पाउडर। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इस बर्फी में जब आप इलायची का पाउडर डालते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो इजीली आप इसमें डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है, केवल इलायची का पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। क्योंकि मैं मैंगो बर्फी बना रही हूँ तो उसमें हल्का सा मैंगो फ्लेवर लाना चाहती हूँ, इसलिए और कोई भी चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मिश्रण पका है नहीं, हम कैसे पता लगाएं, तो इस तरीके से चम्मच को ऐसे इसके ऊपर रख दीजिए। चम्मच अगर बहुत अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो जाता है ना, इसका मतलब है कि आपका ये डो बर्फी जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखिए, चम्मच को मैंने इसके अंदर इस तरीके से डाला तो चम्मच बिल्कुल फिक्स हो चुका है। इसका मतलब हमारा ये डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया बंद और अब इस बर्फी को हम एक ट्रे के अंदर सेट करेंगे। तो यहाँ पर ये ट्रे लिए मैंने बर्फी जमाने वाली, इसको मैंने घी से ग्रीस कर दिया। अगर आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है ना, तो किनोर वाली आप थाली ले लीजिए और उसे घी से ग्रीस कर लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है तो, क्योंकि बर्फी उसमें भी बहुत अच्छी जमेगी। तो ये सारा डो मैंने इस ट्रे के अंदर शिफ्ट कर दिया है। गरम गरम में ही हमें इसे सेट करना है। इसे चम्मच की हेल्प से आप अच्छे से, जितनी मोटी पतली जैसी भी बर्फी आप बनाना चाहते हैं ना, उसके हिसाब से आप सेट कर लीजिए। अच्छे से फैलाने के बाद इसके ऊपर अगर आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं ना, तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स आप इसके ऊपर सजा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बादाम की कतरन, कुछ केसर की इस तरीके से धागे और कुछ पिस्ते के पीसेस मैंने कट कर कर इसके ऊपर डेकोरेट कर दिए, जिससे कि हमारी ये मैंगो बर्फी बहुत ही बढ़िया दिखेगी, टेस्टी लगेगी। तो देखिए, और इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। लगभग 5 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कट लगा देंगे। पूरा ठंडा हमें नहीं करना है, पहले कट लगाने से पहले हल्का सा जब गर्म रहे ना, तभी आप इसे अपने मनपसंद पीसेस के हिसाब से आप इस पे कट कर लगा दीजिए। तो ये मैंने इस तरीके से कट लगा दी है, आप देखिए। और इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। लगभग 2 घंटे के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 घंटे बाद ये बर्फी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। ये देखिए, 2 घंटे बाद मैंने इसके पीसेस इस तरीके से निकाल लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजीली इसके पीसेस निकल गए हैं। आप देखिए, बहुत ही यमी हमारी ये बर्फी बनी है, दिखने में बहुत अच्छी, खाने में बहुत टेस्टी है। ये देखिए, है ना। अब इसके एक पीस को मैं आपको तोड़ कर भी बता देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, मुंह में घुल जाने वाली हमारी ये बर्फी बनी है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन मानिए बहुत पसंद आएगी। तरीका आपने देखा, बहुत ईजी तरीके से मैंने इसे बनाना बताया और घर में रखी चीज़ों से ही हमने इसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार सी, इजी सी, झटपट सी बनने वाली रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। बाय।